हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज कुछ कामिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है गाइस। एक मेरा ऐसा डेली रूटीन जिसको मैं अब तक फॉलो करते आ रही हूँ और आई थिंक मैं फॉरएवर इस रूटीन को फॉलो करने वाली हूँ। तो वही रूटीन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं गाइस, ये जो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर ऑटिज़म का जो लेवल दिया जाता है, ये मोस्टली किसके बेस पे होता है? जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने आसपास, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो होता है सेंसरी इश्यूज़ के बेस पे। तो जैसे मैंने अर्नब को देखा है, अर्नब माइल्ड ऑटिज़म में आता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको वर्चुअल ऑटिज़म है, तो वर्चुअल नहीं है, अर्नब को क्लासिक ऑटिज़म ही है और अभी तक उसका लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं हुआ है। तो ये जो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर जो ऑटिज़म के लेवल हैं, इनमें बेसिकली आपको सेंसरी इश्यूज़ का ज़्यादा फ़र्क दिखता है। तो जब भी मैं किसी बच्चे को देखती हूँ, नोटिस करती हूँ, तो मुझे यही चीज़ दिखती है कि जो माइल्ड होता है उसमें सेंसरी इश्यूज़ तीनों में ही होते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर तीनों में ही सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगेन जो माइल्ड है उसमें थोड़ा माइल्ड फॉर्म में होते हैं, मॉडरेट है तो मॉडरेट फॉर्म में, सिवियर में थोड़ा और ज़्यादा फॉर्म में होते हैं। तो जैसे मैंने कैसे ऑब्ज़र्व किया है, अर्नब को जैसे विजुअल सेंसरी इशू है, टैक्टाइल सेंसरी इशू है एंड नंबर 3 उसको वर्बल स्ट्रीमिंग का भी प्रॉब्लम है। इसमें से जो वर्बल स्ट्रीमिंग है अर्नब का, वो काफ़ी ज़्यादा था स्टार्टिंग से ही और उसको हैंडल करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया और अभी भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी डाउन हो चुका है। तो बाकी की जो विजुअल है उसमें सेंसरी विजुअल का है, तो और जो टैक्टाइल है ये स्टार्टिंग से ही उसमें थोड़ा माइल्ड फॉर्म में थे। जैसे जो मॉडरेट और सिवियर के जो विजुअल वाले होते हैं, जिनको विजुअल सेंसरी का प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चे कंटिन्यूअसली फ़ैन को या लाइट्स को स्टेयर करते रहते हैं, तो अर्नब का वैसा नहीं था। अर्नब समटाइम्स फिंगर को देखता रहता था या फिर समटाइम्स अपनी गाड़ी को वो घंटों मतलब ऐसे निहारते रहता था। तो आज भी अगर उसको थोड़ी देर के लिए आप अकेला छोड़ो तो कभी कभी वो फिर से फिंगर से खेलने का आदत उसको अभी तक है। तो जैसे ही आप बोलोगे तो वो छोड़ देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं अलग से सॉल्यूशन करती हूँ, उसको जो पिक्चर्स बुक होती हैं या फिर कलरिंग वगैरह का मैं यूज़ करती हूँ। तो ये सब चीज़ों का आप मतलब हेल्प ले सकते हो। लेकिन बोलने का मतलब यहाँ पे ये है गाइस कि जो सिवियर ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं या मॉडरेट में भी समटाइम्स उनका जो सेंसरी बिहेवियर है वो इतना एग्रेशन भरा हो जाता है और समटाइम वो वायलेंट बिहेवियर में भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं ये भी सजेस्ट करूँगी गाइस कि अगर आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, बिहेवियर से बिल्कुल भी टॉलरेट आप नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर दिखा रहा है, तो ज़रूर आपको मेडिसिन का जो ऑप्शन है उसके लिए जाना चाहिए। मेडिसिन उस केस में हेल्प करती हैं क्योंकि आपके पास और कुछ ज़्यादा चॉइस होती नहीं है, ऑप्शन कुछ ज़्यादा होती नहीं है। तो मेडिसिन से उन बच्चों को हेल्प होता है। प्लस जो अभी मैं कामिंग जो स्ट्रैटेजीज हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपना जो रूटीन, वो हेल्प करेगा आपको। ऐसे में जो कामिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसको हर एज का ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो फॉलो कर सके, सिवियर हो चाहे मॉडरेट हो, उसके लिए उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना इजी हो, आपके लिए इजी हो और कुछ ऐसा जो आपके ब्रेन को भी रिलैक्स रखे। क्योंकि जब एक सिवियर ऑटिस्टिक बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स का भी जो ब्रेन है उसको रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 पे मैं क्या रखूँगी गाइस? फर्स्ट तो आपको एक इवनिंग रूटीन फॉलो करना है, जिसको मैं हमेशा से फॉलो करती आ रही हूँ और आगे भी फॉलो करती रहूँगी। जब भी आप इवनिंग में ज़रूर, चाहे मॉडरेट, सिवियर ऑटिस्टिक बच्चा है, इवनिंग में ज़रूर आप किसी पार्क या ग्राउंड में जाइए। वहाँ पे बच्चा नहीं खेल रहा है, कोई बात नहीं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं मेरा बच्चा तो ग्राउंड में खेलता ही नहीं है तो मैं क्यों उसको लेके जाऊं, तो ये नहीं सोचना है आपको ग्राउंड में आप उसको स्विंग करा सकते हैं, झूला झुला सकते हैं। स्विंग जो है हाफ एन आवर तक आपको करवाना है। स्विंग अगेन अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों के ब्रेन को रिलैक्स करता है। अभी कुछ लोग पेरेंट्स जो हैं वो कमेंट करते हैं कि स्विंग से हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है या शांत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अकॉर्डिंग टू रिसर्च मैं भी अर्नब को हाफ एन आवर स्विंग कराती हूँ। स्विंग बहुत ज़रूरी है। स्विंग से अर्नब की हाइपर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखी थी, इसलिए मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। आप ज़रूर करके देखिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ग्राउंड में जो हरी घास होती है नंगे पाँव, उसके ऊपर बच्चे को चलने के लिए बोलिए, उससे भी बहुत ज़्यादा ब्रेन रिलैक्स होता है और साथ ही साथ आप भी अगर ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
उसके बाद थोड़ा सा आप घास पे बच्चे को बिठा दीजिए। अर्नब सेम यही चीज़ें करता है डेली। तो अर्नब क्या करता है, जब मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ ग्राउंड में तो वो घास को ऐसे उखाड़ता है, मिट्टी से थोड़ा खेलता है, तो उससे क्या होता है जो टैक्टाइल सेंसरी इशू है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, वो इम्प्रूव होता है। तो उससे भी अगेन अगर सेंसरी इशू शांत हो रहे हैं तो अपने आप में ही बच्चा जो है वो काम डाउन हो जाता है। तो ये जो 3 एक्टिविटी है जो ग्राउंड में आप लोगों को मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की हैं गाइस, ये हर कोई कर सकता है और बहुत इजी हैं। हर एज का ऑटिस्टिक बच्चा कर सकता है और इसको फॉलो करना बहुत इजी है और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा एक लॉन्ग वॉकिंग के लिए अपने बच्चे को ले जाइए रोड पे या कहीं नेचर पे, तो और भी अच्छा है। बच्चा अगर साइकिलिंग करता है तो और भी अच्छा है, लेकिन सब बच्चे जो हैं वो साइकिलिंग सीख नहीं पाते हैं। हालांकि ये मिथ है कि ऑटिस्टिक बच्चे साइकिलिंग नहीं सीख पाते हैं। अगर मुझे किसी दिन मौका मिला तो मैं अपनी कॉलोनी में एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा इतनी बढ़िया से साइकिल चलाता है, पापा के साथ रोड पे पैरेलली दोनों चलाते हैं और मैं हैरान हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे मतलब वो हेलमेट लगा के रखता था हमेशा साइकिल पे, तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा और इतनी अच्छी साइकिलिंग चलाता है। मतलब रोड पे इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं फिर भी वो अपने फादर के साथ पैरेलल साइकिलिंग चलाता है। तो बाद में मुझे पता चला था, थेरेपी सेंटर में भी वो आता था, तो मुझे पता लगा था कि वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है। तो करने के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर साइकिलिंग सिखाते हैं तो वो जो ऑटिस्टिक बच्चों का टाइम्स वेट पुट ऑन होने लगता है तो उस प्रॉब्लम से आप लोग थोड़ा उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप साइकिलिंग करवाते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी। तो ये जो इवनिंग वाला रूटीन है इसको आप डेली फॉलो कीजिए, बहुत बेनिफिट होता है। कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक ए डीप ब्रीथिंग, लेकिन डीप ब्रीथिंग हर कोई ऑटिस्टिक बच्चा कर नहीं पाता है। आप लोग बोलते हो कि मैं अपने बच्चे को कैसे सिखाऊंगी कि डीप ब्रीथ कैसे करना है, उसको तो मीनिंग ही पता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही ईजिली होती है ब्लोइंग एक्टिविटीज़ से। जो आप बैलून फुलाने के लिए बच्चों को देते हो या फिर बबल मतलब बबल ब्लो करने के लिए देते हो तो उसमें अपने आप ही डीप ब्रीथिंग होती है गाइस। जैसे मैं बबल अगर मैं ब्लो कर रही हूँ तो सेम बैलून फुला रही हूँ तो आप देखोगे अपने आप में डीप ब्रीथिंग होती है। तो वो अगेन एक ओरल मोटर एक्सरसाइज भी है और साथ ही साथ जो अगर बर्बल स्टीमिंग का प्रॉब्लम है तो भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अर्नब को बर्बल स्टीमिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था गाइस, तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और साथ ही साथ में जो डीप ब्रीथिंग हो रही है उससे ब्रेन रिलैक्स होता है। और थर्ड म्यूज़िक मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, चाहे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऑडिटरी इश्यूज़ हों या फिर वो नॉइस से उसको डर लगता है, दोनों ही केसेस में ये काम करता है एक्चुअली। तो इसमें क्या रहता है, जो अगर आपके बच्चे को नॉइस से डर लगता है तो ईयरफोन से बिल्कुल लो वॉइस में आपको म्यूज़िक देना है। तो धीरे धीरे बच्चे को नॉइस की हैबिट पड़ती है और उसका जो बिहेवियर है नॉइस से डरने का, कुछ बच्चे हाथ रखते हैं ईयर्स पे, वो थोड़ा जो है वो काम डाउन होगा, वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो दोनों ही केसेस में काम करता है। तो बिल्कुल ईयरफोन से आपको बिल्कुल ही लो वॉल्यूम में जो है वो म्यूज़िक जो है वो देना है। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा की है, आज भी की है। और आप देख सकते हो कि अर्नब गाने सुन के अभी वो कितने अच्छे से गाने गाता है। तो वो चीज़ मैंने उसी के लिए शुरू की थी, उसको सिंगिंग सिखाने के लिए मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया था। उसकी जो मतलब ऑडिटरी इश्यूज़ हैं उनको काम डाउन करने के लिए मैंने वो चीज़ यूज़ की थी, लेकिन उसको और बेनिफिट हो गया कि उसका सिंगिंग में इंटरेस्ट आ गया और वो गाने गाने लगा। तो मेरा मानना यही है कि जो कोई भी बच्चा अगर पोइम्स गाता है, राइम्स गाता है, तो वो सारे बच्चे जो हैं वो सिंगिंग सीख सकते हैं। और अगर बच्चा गाना गाता है तो और भी अच्छा है। तो जब हम गाना गाते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ब्रेन को रिलैक्स रखने में। तो अब सबसे लास्ट में जो कामिंग स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ करती हूँ वो है कलरिंग या ड्राइंग। पिक्चर्स बुक आप सब यूज़ कर सकते हैं। अगर विजुअल सेंसरी इश्यूज़ का बच्चों को प्रॉब्लम है वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा पिक्चर बुक भी शेयर की हैं, तो अर्नब वो भी देखता रहता है। तो बजाय खाली टाइम में वो अपनी फिंगर को देखते रहें या किसी टॉय को निहारते रहें, उससे बेटर है कि वो किसी बुक को देखें, वहाँ से कुछ नॉलेज सीखें। तो लास्ट में हेल्प करता है ड्राइंग। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ड्राइंग भी बहुत अच्छे से काम करती है ऑटिस्टिक बच्चों को काम डाउन करने के लिए। तो आपको उनको एक्सपर्ट नहीं बनाना है ये सोच के कि मेरे बच्चों को तो ड्राइंग आती ही नहीं है। अर्नब का ड्राइंग जो स्किल था वो बहुत पुअर था, लेकिन फिर भी मैं उसको लगी रहती थी। तो उसका बहुत टाइम लग गया, मतलब ये कुछ ऐसा था जिसमें मुझे बहुत टाइम लग गया ड्राइंग सिखाने के लिए अर्नब को। तो फाइनली अभी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। अभी मैंने रिसेंटली ही कुछ ड्राइंग बुक भी ऑर्डर की हैं और उससे पहले मैं
एक ड्राइंग वाला ऐप यूज़ कर रही थी कुछ दिन के लिए। जब तक उसका वो ड्राइंग बुक्स मैंने ऑर्डर किया था, तो मैं उस ऐप में भी अर्नब को बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया। अगर आप लोग चाहो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दूंगी। एक ऐप है जिसमें फिंगर से बच्चा कलर करता है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अर्नब को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ड्राइंग या आर्ट वर्क तो आपने सुना भी होगा, आर्ट थेरेपी, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करती है। ये भी एक बढ़िया कामिंग स्ट्रेटजी है। इसमें बच्चे का फाइन मोटर स्किल भी इम्प्रूव होता है, साथ में बच्चे की इमेजिनेशन, वोकैबुलरी, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वो भी इम्प्रूव होती है। और बच्चों को अगर विजुअल का इशू है, सेंसरी का, तो वो भी इससे इम्प्रूव होता है। तो अभी मैं कुछ बढ़िया सी ड्राइंग बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैंने अभी रिसेंटली अर्नब के लिए ऑर्डर की थी। बहुत अच्छी बुक्स हैं, अर्नब को बहुत अच्छी लगी। और मुझे ये 2 बुक्स का कॉम्बो है ये। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, कुछ इस तरह की ये ड्राइंग बुक है, बुक ऑफ क्रेयॉन कलरिंग फॉर एज 4+। और जो दूसरी बुक है इसमें वो है क्रेयॉन कलरिंग फॉर एज 5+ के लिए। तो जो 4+ का देख लेते हैं पहले, उसमें कैसी कैसी पिक्चर हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं इसमें, तो कलर करना हमारे बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। लाइक एरोप्लेन दिया है, ये फ्लावर है। तो मैं क्या करती हूँ, एक्चुअली अर्नब को भी प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ा बाउंड्री से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अगर आपके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा बाउंड्री जो है वो बच्चे को बना के दे दीजिए। फिर अर्नब को वो कॉन्सेप्ट रहता है कि ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। तो फ्री टाइम में ये सारे कर देती हूँ ऐसे तरीके से। तो जब मैं अर्नब के साथ नहीं भी होती हूँ ना, तो भी अर्नब को पता होता है कि यहाँ रेड है तो मुझे रेड कलर करना है, और यहाँ ग्रीन है तो मम्मी ने इधर ग्रीन किया है तो मुझे ग्रीन करना है। तो कलर कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आता है ड्राइंग बुक से, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह की बुक्स हैं, लाइक कुछ इस तरह की बुक्स हैं, पिक्चर्स हैं 4+ के लिए। और जो 5+ की है उसमें कौन सी पिक्चर्स हैं, उसमें कुछ इस तरह की पिक्चर्स हैं। तो 5+ की जो पिक्चर है उसमें एक्चुअली आप देख सकते हो, एक पेज पे मल्टीपल पिक्चर हैं। कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की बच्चे को कोशिश की गई है। लाइक डक वाटर में होती है, ऊपर सन है, आगे आप देख सकते हैं गर्ल बॉल के साथ बैठी है, गर्ल मतलब बॉल के साथ खेलेगी। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है जो 5+ की जो बुक है। तो अगेन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि थोड़ा सा एक लेवल आगे जाके ये ड्राइंग बुक्स हैं। तो अभी अर्नब आपको थोड़ा सा कलर करके बताएगा। चलो स्टार्ट करो। रेड कलर या ये वाला करो पहले। तो आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, अगर आपके पास वो टेबल है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे गोदी में पिल्लू रख के, पिल्लू के ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड रख के नीचे ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर अच्छा बनता है और थोड़ा सा कलर करने में आसानी होती है। थोड़ा थोड़ा देखो वो बाहर फिर भी निकाल ही देता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कौन सा उसे एक्सपर्ट बनाना है। बट ये एक अगेन कामिंग स्ट्रेटजी है और इसको अर्नब जस्ट इंजॉय करता है। हाँ हो गया, बस यहाँ पे कंट्रोल करो अभी। हाँ ये थोड़ा सा बचा है, इसको करो, बस बस बस, अब बाहर निकल जाएगा आगे। तो अर्नब की कलरिंग देख लो, ये कलरिंग ऐसी मतलब चीज़ है जिसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है। अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, इतना गंदा भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मतलब अभी भी इतना परफेक्ट नहीं है मतलब। तो इसीलिए मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराती हूँ इसकी, कि वो इसमें थोड़ा सा परफेक्ट बने। रुक जाओ, धीरे धीरे, स्लो करो, स्लो। हाँ क्या बना रहे हैं अर्नब, हम क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, किसका पिक्चर है? हाँ क्या है? हाँ फ्लावर है। कौन सा कलर कर रहे हो आप? रेड कलर। हाँ रेड कलर। बाहर नहीं निकालोगे, स्लो करो, ग्रीन में नहीं घुसाएंगे हम, स्लो करो। एक्चुअली ये जो क्रेयॉन है ना जो इसने पकड़ा, ये बहुत ही पतला है। मेरे मोटे क्रेयॉन जो वो खत्म हो गए हैं। आपको ऐसे क्रेयॉन नहीं लेने हैं, रुको, आपको वो मार्केट में जो मोटे मोटे क्रेयॉन आते हैं ना उनसे ग्रिप अच्छा बनता है। इससे ग्रिप भी अच्छा नहीं बन रहा है अर्नब का, तो भी उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले जो लाए थे हम लोग वही मोटे वाले क्रेयॉन ही चाहिए, लेकिन फिर भी
ये इतने ज़्यादा पतले हैं ना, मुझे खुद पकड़ने को प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने ये वाला अच्छा किया। वेरी गुड, ये वाला अच्छा किया। हाँ, बाहर नहीं निकालेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह की ड्राइंग करता है। अभी बाहर नहीं निकालेंगे अर्नव, अंदर रखो, अंदर रखो, अंदर करो। तो इस तरह से आप बच्चे को थोड़ा सा गाइड करते रहिए। और जैसे मैंने आपको बनाया, थोड़ा और ज़्यादा बाउंड्री आप बना दो। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे फिर उस बाउंड्री को, जैसे मैंने पहले लगाई है ना, तो ये वाली बाउंड्री आपको थोड़ा सा और पीछे करते जाना है। पहले थोड़ा ज़्यादा बाउंड्री लगाओ। अर्नव रुको, पहले थोड़ा ज़्यादा बाउंड्री लगाओ, फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा एक्सपर्ट होता जाएगा ना, तो ये बाउंड्री थोड़ा और कम करते जाना है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। अर्नव को थोड़ा सा बाउंड्री मैंने और कम कर दिया था, अदरवाइज मैं थोड़ा सा और आगे तक लेके आती थी उसको। तो ये मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है, मतलब ये समझाने का कि लाइन से बाहर नहीं जाना है, अंदर करना है अर्नव, धीरे धीरे। तो इस तरह से ये फ्री टाइम में एंगेज करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो एक तो इसमें ना बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। ये बुक्स मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि मैक्सिमम ड्राइंग बुक्स आप खरीदते हैं, कॉस्टली भी होती हैं और बहुत कम पेजेस होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम चलने वाली हैं। ये दोनों बुक का कॉम्बो है एक्चुअली। नेक्स्ट कौन सा कलर करेंगे हम? ये कौन सा कलर है? ग्रीन। हाँ, तो ले लो, ग्रीन ले लो। हाँ, देखो कैसे मस्ती हो रही है, कैसे फेंका कलर स्लाइड करके। और रेड में नहीं मिक्स करोगे, क्या बोला? रेड में मिक्स। हाँ, ग्रीन ग्रीन में ही रहेगा। तो अभी आप देख रहे थे ड्राइंग बुक्स जो कि मैंने अर्नव के लिए ऑर्डर की थी, और आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से अर्नव उसमें मतलब पूरी तरह से फोकस कर रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी उसको। तो अगर आप लोगों को भी ये बुक्स परचेज़ करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।